हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में आपके पास एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है बिहार दरोगा, क्योंकि इसका पे ग्रेड भी अच्छा है 35,400 एंड इसमें सब कुछ मिला के जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं तो आपके अप्रॉक्स जो आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है आई थिंक 60 के अप्रॉक्स होती है, 55-60 के अप्रॉक्स होती है। तो आप एक बेहतर प्लान बी के रूप में उसे देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट का आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दरोगा का जो पैटर्न रहा है वो अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन निकालती है एंड दिसंबर होते होते तो वो पीटी ले लेती है एंड आपका जो फेव है उसमें आपका मेंस हो जाएगा एंड अप्रैल में तक आपका पीटी हो जाएगा। तो ऐसा एक पैटर्न रहा है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है एंड दिसंबर आने में बस 2 मंथ बाकी है। 2 मंथ आपके पास लेफ्ट समय बचे हुए हैं। तो अब इस समय में आपको बहुत ही सिलेक्टिव तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आप सारा का सारा किताब लेके बैठ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन की ओर चला जाएगा। क्योंकि इसमें आपको वही चीज़ पढ़ने होंगे जो चीज़ परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और सारा कुछ मैं इस वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि मैं बिहार दरोगा का 3 बार एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ, ना केवल पीटी मेंस सब कुछ। लास्ट में थोड़ा फिजिकल नहीं होने के कारण, हाइट प्रॉब्लम होने के कारण मैं अंतिम से चयन नहीं हो पाई। 2 बार मैंने 2021 में बिहार दरोगा जो जिला वाली होती है, 2022 में भी जिला वाली होती है एंड 2023 में हम बात करें तो ईएसआई का इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में, तो उसमें भी मैं सब कुछ चयनित हूँ, जैसे पीटी मेंस इंटरव्यू सारा कुछ। लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया 1 नंबर से। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको सबसे पहले जो पीटी का शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट आता है उसमें आने होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इसके जो फॉर्म की जो संख्या है करीब आई थिंक 7 से 8 लाख जरूर ही गिरे होंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो जीएस सेक्शन है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ और इंग्लिश 1-2 नंबर ऐसे छिटपिट पूछे जाते हैं। और जो थर्ड चीज़ है वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे कहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जीएस के लिए बहुत ही मैं सिलेक्टिव बताऊंगी, बहुत ही सिलेक्टिव बताऊंगी, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि आप 10 किताबें 10 बार पढ़ने से अच्छा है 1 किताबें को 10 बार पढ़ें। जो मैंने किया है, जो मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में फॉलो किया, मैं वही बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको जीएस के लिए कुछ नहीं करना है। जीएस के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको ले लेना है, बुक आता है, और साथ में आपको ले लेना है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू करने का क्या मतलब है, आपको उसको मतलब रट ही जाना है, याद ही कर लेना है, ठीक है। और उस प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको क्या करना है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक है उसमें प्रत्येक टॉपिक वाइज का बहुत ही विस्तृत एनालिसिस दिया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आप क्या करेंगे कि उस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, वो आपको लेना है। उसमें पीसीएस से संबंधित एंड अदर स्टेट के भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, वो तो आपको ज़रूर ही करना है। ये 3 बुक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और थर्ड चीज़ रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंड लूसेंट के जो सब्जेक्टिव आती है उसका साइंस, दोनों आपको मिला के पढ़ना है। पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे एंड देन आप लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप जो क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर ही बहुत मस्ट है। नहीं, प्रीवियस ईयर बहुत ही मस्त है, ही बहुत मस्ट है, बट उससे आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
लेंगे, उसके आधार पर आप ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो भी विस्तृत नोट्स है उसको पढ़ेंगे। देन आप घटना चक्र लगाएंगे और फिर जाके आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो रिजल्ट होते हैं ना सिर्फ PT निकालने से नहीं होते हैं, मेंस निकालने से नहीं होते हैं। मान लिया कि आपने PT निकाला, मेंस निकाला एंड अंतिम रूप से आप छट गए तो बहुत बड़ा दर्द होता है। मेरिट लिस्ट में छटने का दर्द बहुत ही मतलब सदमे वाली होती है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप इस तरह से तैयारी करें। आप एक बार जुट जाएँ, आपके पास 2 मंथ का समय है। अगर आप इतना करते हैं, आपके पास अभी समय है, अभी आप जी जान लगा लीजिए एंड आप दिन का 24 घंटा होता है, आप 10 घंटा भी डेली पढ़ेंगे ना तो आप ले लेंगे। मतलब आपकी जो PT की तैयारी है वो हो जाएगी, आई एम श्योर। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो अभी Tier 4 की वैकेंसी भी नहीं आई है एंड देखिए अभी वैकेंसी आ चुकी है एंड एक को आना बाकी है, तो दोनों में अंतर है। तो आप इसकी तैयारी करें, जब वो आएगी फिर देखा जाएगा कि कैसे आपको मैनेज करना है। आप अगर इसमें भी पढ़ते हैं, PPSC दरोगा की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो 40 नंबर वाली सेक्शन है वो उसकी भी तैयारी होगी, क्योंकि इसमें वही चीज़ रहती है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर। हाँ, एक बात और, करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि कुमार गौरव सर का देखना है मंथली। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको मंथली क्या करना है कि आपको एक्सप्लेनेशन देख लेना है। मंथली आती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, एडिटोरिया नहीं तो फिर SPD का करंट अफेयर लाना है एंड उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे बुक एंड ऑथर, खेल कूद ऐसे दिया हुआ रहता है, पुरस्कार, अवार्ड, तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड है उसको आप हाईलाइट कर लेंगे और वही चीज़ को बार बार आप रिविजन करेंगे और लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहते हैं उसको आप लगा लेना है। तो अगर इतना करते हैं ना फ्रेंड्स तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको फिर कहीं नहीं भटकने की ज़रूरत है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत सारी मार्केट में चीज़ें हैं लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करिए।